हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में देखेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया 4 स्टेट को फ्रॉम ग्रांटिंग फ्रेश माइनिंग लीज इन अरावली। मतलब ऐसे कौन से 4 स्टेट थे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने लीज देने के लिए अरावली हिल्स में मना कर दिया। चलिए जानते हैं, शुरुआत करते हैं। व्हाट हैज हैपेंड, क्या चीज हुई है। शॉक्ड बाय हरियाणा गवर्नमेंट स्टेटमेंट दैट देयर इज नो स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ एरिया व्हिच क्वालिफाई एज अरावली रेंज, Supreme Court Thursday barred Gujarat, Rajasthan, Haryana, and Delhi from granting fresh mining lease in the battered ecosystem of India's oldest mountain. जैसे आपको पता है, इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज हमारी अरावली हिल्स, जो आपकी हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इन सारे स्टेट्स से होती है। तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने उनको माइनिंग के लिए लीज देने के लिए, फ्रेश लीज देने के लिए मना कर दिया। और वो 4 स्टेट थे, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। ठीक है। और इस पे हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दी थी, ऐसा कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है कि कौन सा एरिया क्वालिफाई करता है अरावली रेंज का। ठीक है। जैसे आपको पता है, ये आपकी अरावली रेंज है जो आपकी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक जाती है। और ये इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट, मतलब ओल्डेस्ट रेंज जिसे कहते हैं वो है। सबसे पुरानी पहाड़ियाँ देश की वो है ये अरावली रेंज। ठीक है। ये सारी यहाँ से आपको बड़े मैप में दी जाएंगी। यहाँ पे आपको विंध्या रेंज, विंध्या, सतपुड़ा, आपको यहाँ पे सारी रेंज दिख जाएंगी। यहाँ पे आपके सारे हिमालयाज आते हैं। ये आपका वेस्टर्न घाट हो जाता है, ये आपका सारा ईस्टर्न घाट हो जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये आपकी रेंजेस हैं। ठीक है। आपकी सारी रेंजेस, आपकी अरावली रेंज आ गई। तो आपको इसमें पूरे मैप में दिख जाएगा कि आपकी कौन सी रेंज कहाँ पर है। और जो आपकी ओल्डेस्ट रेंज है वो आपकी हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली है। बेसिकली आपकी अरावली रेंज सबसे ओल्डेस्ट रेंज है। व्हाट अबाउट एग्जिस्टिंग माइंस, जो आपके एग्जिस्टिंग माइंस है वो कौन कौन सी है, उस पर क्या है। जो कोर्ट है वो क्लैरिफाई करता है दैट इट विल नॉट प्रोहिबिट एग्जिस्टिंग वाइल्ड माइनिंग लीज ऑपरेटिंग इन द स्टेट। मतलब वो उनको प्रोहिबिट नहीं करेगा, जितनी भी एग्जिस्टिंग माइनिंग लीज है ऑपरेट करने में इन द स्टेट में, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। ऑन अ क्वेरी बाय द स्टेट वेदर द ऑर्डर विल अफेक्ट सैंड माइनिंग लीज, द बेंच सेड। उन्होंने कहा है कि क्वेरी रेज करी गई थी स्टेट के द्वारा कि जो भी ये जो आपका ऑर्डर है वो अफेक्ट करेगा हमारी सैंड माइनिंग लीज पे। तो बेंच ने कहा अवर ऑर्डर इज रिस्ट्रिक्टेड टू माइनिंग इन अरावली हिल्स एंड रेंजेस। उनका कहना है, जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है, कि उनका जो ऑर्डर है वो रिस्ट्रिक्ट करता है माइनिंग कहाँ पे, अरावली हिल और उसकी रेंज में। वो आगे कहते हैं वी डायरेक्ट दैट अंटिल द फर्दर ऑर्डर। अब जब तक हम आगे के फर्दर ऑर्डर्स नहीं देते हैं, जो स्टेट्स है जहाँ पे अरावली रेंज सिचुएटेड है will be a liberty to consider the processing of application. No permission for operation will be granted without our approval. उनके अप्रूवल के बिना किसी भी तरह की माइनिंग, कुछ भी चीज वहां पे नहीं हो सकती। ऐसा जो ऑर्डर बाय बेंच का कहना है, जिसमें जस्टिस बी आर गवाई और एएस ओका ने कहा है। ठीक है। जब स्टेट्स ऑफ हरियाणा एंड राजस्थान ऑलरेडी ऑन द रेडार ऑफ कोर्ट फॉर एलिज्ड इलीगल माइनिंग आफ्टर अ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एफएसआई रिपोर्ट 2018 शोड वास्ट डिट्रॉयजेशन ऑफ रावरेल। मतलब जो स्टेट ऑफ हरियाणा और राजस्थान है वो ऑलरेडी, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उसकी रेडार पे, क्योंकि 2018 में एक एफएसआई की रिपोर्ट आई थी, फॉरेस्ट सर्विस ऑफ इंडिया की। उसमें उन्होंने शो किया था कि हमारा जो अरावली हिल्स है उसमें वास्ट डिट्रॉय, मतलब बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन ऑलरेडी मचा चुके हैं इलीगल माइनिंग वगैरह करके, जिसकी वजह से वो दोनों जितने भी स्टेट्स है वो सुप्रीम कोर्ट की रिहा पे। जो कमेटी है वो डिफाइन करते हैं अरावली हिल्स को, वो क्या है उसको जानते हैं। जो टॉप कोर्ट है वो ऑल्सो फॉर्म करते हैं कमेटी, जो हेड करी गई थी यूनियन एनवायरमेंट सेक्रेटरी के द्वारा। और उनमें उनसे कहा गया था कम ऑफ कॉमन डेफिनेशन ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूट अरावली हिल्स इन द नेक्स्ट 2 मंथ। जिसमें 8 मेंबर की कमेटी थी, जो कंप्राइज करती थी जितने भी हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। मतलब बेसिकली उन 4 स्टेट के लिए, जिन 4 स्टेट्स में हमारी अरावली हिल्स हैं, और ये 4 स्टेट्स के 8 मेंबर्स को हमने लिया था जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सेक्रेटरी के थे। और एडिशनली रिप्रेजेंट करे थे हमारे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, एफएसआई सेंट्रल पावर कमेटी के, जैसे करते थे कोर्ट को, और जितने भी हमारे फॉरेस्ट इशू होते हैं उस पर, और डायरेक्ट करते थे टू बी पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, इज पार्ट ऑफ एक्सरसाइज का। अब ये मैटर है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा कैसे, क्या चीज है। द ऑर्डर केम वाइल हियरिंग द मैटर ऑफ इलीगल माइनिंग इन रावली इन एमसी मेहता केस। एक एमसी मेहता केस हुआ था जिसकी वजह से, इलीगल माइनिंग की वजह से ये ऑर्डर आया था इलीगल माइनिंग पे। एज द इलीगल माइनिंग जो हो रही थी वो राजस्थान और हरियाणा में हो रही थी, जो डील कर रहा डिफरेंट बेंचेस को। जो हमारे चीफ जस्टिस थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया एक स्पेशल बेंच जो इंश्योर कर रहे थे कि यूनिफॉर्म अप्रोच करी जाए टू अरावली रेंजेस के लिए,
मतलब जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने एक स्पेशल बेंच बनाई थी जिसमें यूनिफॉर्म अप्रोच करी गई अरावली रेंज के लिए, ठीक है। अब जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने अपीयर किया अपीयरिंग फॉर हरियाणा, ठीक है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है जो ASG KM नटराज, वो राजस्थान के, हरियाणा के लिए तुषार मेहता, राजस्थान के लिए KM नटराज। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कोर्ट को कि अलाउ करने के लिए स्टेट्स को एक ग्रांट करने के लिए रिन्यूअल एटलीस्ट, ठीक है। बट द बेंच सेड इट वुड गिव द फाइनल क्लियरेंस, वो फाइनल क्लियरेंस गिरेगी। वी विल परमिट यू एक प्रोसेस एप्लीकेशन के लिए, बट हम आपको परमिट नहीं कर रहे फाइनल क्लियरेंस के लिए, माइनिंग के लिए, इन द एरिया डिमार्केटेड बाय फॉरेन सर्वे ऑफ इंडिया। जो SG मेहता, उन्होंने कोर्ट को बोला कि किसी भी तरह की इलीगल माइनिंग नहीं हो रही थी हरियाणा में। जो हमारे राजस्थान के ASG थे, उन्होंने कहा पाम ऑयल जो माइनिंग थी वो ऑलरेडी परमिट की गई थी आइसोलेटेड हिल रॉक्स पे, ठीक है। अब जो फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है, उन्होंने कहा है, जो फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन माइनर है, उन्होंने रिप्रेजेंट किया सीनियर एडवोकेट ANS नथकारी। उन्होंने कोर्ट का बोला कि किसी भी तरह का ऑर्डर ग्रांट रिन्यूअल ऑफ माइनिंग विल इम्पैक्ट करेगा लाइवलीहुड जितने भी वर्कर एम्प्लॉयड बाय द कंपनीज है। दे उनका एक सर्विस बैलेंस होना चाहिए। माइनिंग मस्ट बी देयर बट द रेंज हैव टू बी प्रोटेक्टेड। माइनिंग होनी चाहिए बट जो रेंज है प्रोटेक्ट होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू FSI, अरावली हिल्स इज कंप्लीट डिस्क्रिमिनेशन, बेंच का कहना है। जो कोर्ट है वॉज ऑल्सो नॉट फेवर ऑफ कंप्लीट बैन ऑफ माइनिंग। जो कोर्ट है वो अभी भी फेवर में नहीं है कंप्लीट बैन ऑफ माइनिंग पे, ठीक है। उनका कहना है कि जो अवर एक्सपीरियंस हैज पॉइंटेड आउट टोटल बैन ऑफ माइनिंग इज नॉट कंड्यूसिव टू द इंटरेस्ट ऑफ एनवायरनमेंट एज इट गिव राइज टू इलीगल माइनिंग। वो इलीगल माइनिंग को राइज करेगा। अब प्रॉब्लम क्या है उस चीज को देखते हैं। जो एडवोकेट पे परमाशर, उन्होंने असिस्ट किया, तो कोर्ट हैज एम्यूकस क्यूरे said the problem emanates from the lack of common definition of what constitute of Aravali Hills। मतलब बेसिकली क्या अरावली हिल्स में आता है, ये कॉमन प्रॉब्लम है। राजस्थान गवर्नमेंट कहते हैं ओनली दोज माउंटेन जो 100 मीटर है या 100 मीटर से ऊपर की हाइट में है, वो अरावली रेंज है। इट डिड नॉट ट्रीट शॉर्टर हिल एज पार्ट ऑफ द रेंज। जो शॉर्टर रेंज है, जो 100 मीटर से शॉर्टर रेंज है, वो उसको उस रेंज का पार्ट नहीं मानते हैं। हरियाणा कहते हैं ऐसी कोई डेफिनेशन प्लेस नहीं करती है, ठीक है। जो हमारे सीनियर एडवोकेट है AND राव, उनका कहना है, असिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट आउट कर रहे हैं आइडिया वॉज टू प्रिजर्व इकोसिस्टम और रावली हिल्स। जो क्राइटेरिया अडॉप्ट किया राजस्थान के पास, वो जॉब करता है लेक्स वाइल यू कैन कंटिन्यू स्टैंडर्ड। जो इकोसिस्टम है डिस्ट्रॉय कर रहे हो, पॉइंट आउट कर रहे हो, मैपिंग कर रहे हो, तो एरिया हेल्प करता है डिस्कवर एक्सटेंट ऑफ माइनिंग पे, ठीक है। एक तरह के देयर मस्ट बी सम रैशनल होने चाहिए। हाइट ऑफ अ हिल 110 मीटर होनी चाहिए। यू कैन नॉट से दैट ऑल साइड्स यू कैन कीप माइनिंग टिल हाइट ऑफ 99 मीटर्स। लेट अस हैव कॉमन पॉलिसी होनी चाहिए रावली रेंज की। अब एक्शन टेकन टिल नाउ क्या हुआ। 2022 में जो टॉप कोर्ट था, उन्होंने बैन करी थी माइनिंग एक्टिविटीज रावली रेंज में। जो CEC रिपोर्ट आते टाइम टू टाइम इंडिकेट करती है इलीगल माइनिंग को रैम्पेट करने के लिए ई-टाइम 25% रेंज खा चुकी है। जो FSI रिपोर्ट आई थी 2018 में, फर्म करती है, रेफरिंग करती है डिस्पेरेंस ऑफ 31 हिलॉक्स को रीजन में, अकाउंट करती है इलीगल माइनिंग 300 साउथ पे जो राजस्थान हरियाणा में है। अब इम्पोर्टेंस क्या है अरावली हिल्स की, वो जानते हैं। अरावली हिल्स को एक इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है जो डाइवर्स करता है सेट्स ऑफ स्पीशीज को, जो फॉर्म करता है कैचमेंट ऑफ रिवर को, ऑरिजिनेट करता है फ्रॉम हिल्स, इरिगेट करता है प्लेन्स को, ठीक है। वो आइडेंटिफाई करता है, इंपोर्ट करता है ग्राउंड वाटर रिचार्ज को, जोन करता है स्पेशली गुड़गांव। ये प्रिवेंट करता है हमारे जो नेशनल कैपिटल का डेजर्टिफिकेशन से, ठीक है। और हेल्प करता है, मेंटेन करता है पॉपुलेशन लेवल नियर बाय एरिया में। नेटिव है 300 नेटिव प्लांट स्पीशीज का, 120 बर्ड स्पीशीज का। जो इम्पैक्ट करता है रावली रेंज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। अब एक स्टडी है उदयपुर यूनिवर्सिटी की, फाउंड करती है वेजिटेशन कवर अरावली हिल वो डिक्रीज हो गए 80% से, ठीक है। बिगिनिंग एट 27, अब सिर्फ 7% बचे 2001 में, ठीक है। अब स्टडी बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहता है जो ह्यूमन सेटलमेंट अक्रॉस द अरावली रेंज वो इंक्रीज हो गए 158% इन US। 247 किलोमीटर है 1980 में, अब 638 किलोमीटर है 2016 में। अब सेम टाइम पे एरिया टेकन बाय इंडस्ट्रीज हैज गॉन अप फॉर नील टू 64 स्क्वायर किलोमीटर। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। हम आपसे मिलेंगे कल अगली वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।